नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं निखिल कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान सक्रिय रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में भूकंप के कारण हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया और प्रभावित लोगों को दवाइयों सहित राहत सामग्री भेजी। मृतकों की संख्या 20 तक पहुंची। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर चौथे दौर की वार्ता शुरू की और तंजानिया में अशांति के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच सामिया सुलूहु हसन ने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली। समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जो सक्रिय रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में श्री ट्रंप ने कल कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका भी अपने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करेगा। श्री ट्रंप ने कहा कि जब अन्य देश परमाणु परीक्षण जारी रखे हुए हैं तो अमेरिका को परमाणु परीक्षण बंद नहीं करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के पास किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक परमाणु हथियार हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने रूस और चीन के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रयासों पर चर्चा की है। ईरान ने अपने स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के प्रयासों के हिस्से के रूप में रूस के सहयोग से 8 नए परमाणु बिजली संयंत्रों के निर्माण योजना की घोषणा की है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि 4 परमाणु बिजली संयंत्र बुशेर में और 4 अन्य इसके उत्तरी तथा दक्षिणी तटों पर निर्मित किए जाएंगे। गुलिस्तान के उत्तरी प्रांत में निर्माण पहले शुरू हो चुका है, जबकि खुजिस्तान प्रांत में अपूर्ण परमाणु बिजली संयंत्र का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा। उत्तरी अफगानिस्तान में कल रात 6.3 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 20 लोगों की मौत हो गई और 500 से अधिक घायल हो गए। भूकंप का केंद्र मजार शरीफ शहर के पास खोल में था। इस इलाके में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। भूकंप के झटके उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है। दवाओं की आपूर्ति शीघ्र सुनिश्चित होने की आशा है। विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी से बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा है कि हाल के वर्षों में भारत और बहरीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में लगातार बढ़ोतरी हुई है। नई दिल्ली में 5वीं भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, वाणिज्य, स्वास्थ्य, संस्कृति के क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश तथा लोगों के बीच आपसी संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति के साक्षी रहे हैं। विदेश मंत्री ने बहरीन के नागरिकों की यात्रा को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्रणाली के शुभारंभ का भी उल्लेख किया। उन्होंने देश में निवेश संभावनाओं को तलाशने के लिए बहरीन से निवेशकों को आमंत्रित भी किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष सितंबर महीने में 3 भारतीय नौसैनिक पोतों ने बहरीन की यात्रा की थी। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने दूसरे कार्यकाल के लिए आज शपथ ग्रहण की। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के और विपक्ष के विरोध के बाद हुए राष्ट्रपति के चुनाव कराए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी डोडोमा में आयोजित किया गया। कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और कई नेताओं को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। इसके बाद शनिवार को सामिया सुलूहु हसन को 98% मतों के साथ विजेता घोषित किया गया। श्री सामिया ने कहा कि चुनाव स्वतंत्र और लोकतांत्रिक था। वालेंसिया के राष्ट्रपति कार्लोस माजोन ने इस्तीफा दे दिया है। उनके प्रशासन पर साल 2024 में आई भीषण बाढ़ से नहीं निपट पाने का आरोप है। जन आक्रोश और राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। वर्ष 2024 के अंत में आई बाढ़ में 229 लोगों की जान चली गई थी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए चौथे दौर की वार्ता आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में शुरू हुई। यह समझौता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार सहित प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्ष लंबित मुद्दों पर सहमति बनाने और FTA को शीघ्रता से लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि उभरते भू राजनीतिक और भू आर्थिक परिवेश में भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच संबंध पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। श्री प्रसाद संयुक्त समिति की 19वीं बैठक के लिए रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस दौरान श्री प्रसाद ने रोमानिया के श्रम, परिवार, युवा और सामाजिक एकजुटता मंत्री पेट्रे फ्लोरिन मनलो के साथ कौशल आधारित गतिशीलता पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कुशल पेशेवरों को सुरक्षित, व्यवस्थित, नियमित और जिम्मेदार भरे प्रवास को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा रोमानिया के बीच एक मजबूत साझेदारी बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश में नवाचार का एक आधुनिक इकोसिस्टम बनाने के लिए अनुसंधान में आसानी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नई दिल्ली में उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। भारत में इनोवेशंस का आधुनिक इकोसिस्टम बने, इसके लिए हम ईज ऑफ डूइंग रिसर्च पर भी फोकस कर रहे हैं। इस दिशा में हमारी सरकार ने फाइनेंशियल रूल्स और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भी कई रिफॉर्म्स किए हैं। हमने रेगुलेशन, इंसेंटिव और सप्लाई चेन्स में भी रिफॉर्म्स किए ताकि प्रोटोटाइप जल्दी से लैब से निकलकर मार्केट तक पहुंचे। श्री मोदी ने कहा कि विश्व के सबसे अधिक सफल डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को देश में निर्मित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में नवाचार का आधुनिक तंत्र बनाने के लिए अनुसंधान को सुगम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हमने रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम भी शुरू की है और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। पहली बार हाई रिस्क और हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल भी उपलब्ध कराई जा रही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत अगले महीने बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। नई दिल्ली में श्री यादव ने कहा कि चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। विदेश मंत्रालय की दक्षिण मामलों की सचिव डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में अरब राजदूतों के साथ एक परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक में भारत और अरब राष्ट्र संघ के बीच सहयोग को प्रगाढ़ करने के प्रयासों पर चर्चा हुई। तमिलनाडु और कराईकल के 35 मछुआरों को आज श्रीलंका की नौसेना ने गिरफ्तार किया। उन्हें मछली पकड़ते समय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मछुआरों को पूछताछ के लिए कांके संथुरई नौसैनिक शिविर ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें जाफना के मत्स्य विभाग अधिकारियों को सौंप दिया गया। अबुधाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन आज से शुरू हुआ। सम्मेलन में 172 देशों के 2 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। 6 नवंबर तक चलने वाला यह कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन है। तूफान मेलिसा से जमैका, हैती और क्यूबा में तबाही के बाद कैरिबियाई द्वीपों में लगभग 50 लोगों की जान चली गई है। मृतकों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले सप्ताह जमैका में आए भयंकर तूफान से भारी तबाही हुई थी। इधर नेपाल में यालुंगरी बेस कैंप में आज सुबह आए बर्फीले तूफान में 2 नेपाली गाइडों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य लापता हो गए। मृतकों में एक विदेशी पर्वतारोही शामिल है। इस दल में नेपाली गाइडों के साथ 15 विदेशी पर्वतारोही शामिल थे। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल आज सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कतर रवाना हुए। यह सम्मेलन कल से दोहा में आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 7 नवंबर को भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर देश भर में बड़ी संख्या में हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। नई दिल्ली में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। 100 साल में हॉकी ने देश को गौरव भी दिलवाया है, देश को सम्मान भी दिलवाया है और 7 नवंबर को सारे देश में 550 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में 1400 से अधिक हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन करा जाएगा, ताकि देश में हॉकी के प्रति व्यापक अवेयरनेस हो, देश के युवा हॉकी को देखे, समझे, हॉकी के इतिहास से परिचित हो और भविष्य को गढ़े। भारतीय ओलंपिक संघ ने बहरीन में हाल में समाप्त एशियाई युवा खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख, रजत पदक जीतने वालों को 3 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। पदक विजेता खिलाड़ियों के कोचों को भी 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। वियतनाम की राजधानी हनोई में पिछले सप्ताह डेंगू बुखार के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने 486 नए मरीज सामने आए। इस वर्ष की शुरुआत से हनोई में 4300 से अधिक डेंगू बुखार के मरीज सामने आए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 20% कम है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान सक्रिय रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में भूकंप के कारण हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया और प्रभावित लोगों को दवाइयों सहित राहत सामग्री भेजी। मृतकों की संख्या 20 तक पहुंची। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर चौथे दौर की वार्ता शुरू की। और तंजानिया में अशांति के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच सामिया सुलुहु हसन ने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। इसके साथ ही विश्व दर्पण समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।